गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल ऑडियो में आप लोगों को एक संदेश मन के बारे में दिया था। सारा उत्तरदायित्व मन के ऊपर ही होता है। सारा का सारा उत्तरदायित्व मन ही संभालता है। जब मन किसी भी विषय या वस्तु पर जाकर के टिक जाता है, पहले वो टकराता है, मन टकराता है। जब टकराता है तो अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। परंतु जब अपने विषय में जाकर के, अगर वो अपने विषय में जाकर के लग गया, एक बार वो मान गया, तो उसी विषय की गहराई में उतरने लग जाता है। उसको अंतर्मन कहते हैं। अंतर्मन। और वो सत्य की खोज में चला जाता है। अंतर्मन जब गहराई में जाता है तो सत्य की खोज में उतरना शुरू हो जाता है। फिर वो उन आवाजों को सुनता है जो अंतरात्मा की आवाज है। यहां मैं दोबारा से कहूंगा, जो मैंने टकराने वाली बात कही है अभी आपसे, उस बात को दोबारा से कहूंगा। हर किसी का जीने का अपना एक स्वाभाविक तरीका है, जिसको जीवन का ढर्रा भी कह सकते हैं। अगर उसके बनाए गए ढर्रे से उसको कोई अलग करना चाहता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। बाबा राम का अनुभव लेंगे। बाबा राम पहले गाड़ी, बैलगाड़ी और फिर भैंसा गाड़ी या बोगी, वो चलती थी और कच्चे रास्ते होते थे। तो रास्ते ज्यादा चौड़े नहीं होते थे। उसी रास्ते पर राकेश तुम भी बताओ, उसी रास्ते पर जिस पर सबकी गाड़ियां और बोगी चलती थी, विशेष रूप से कहूंगा, गाड़ी का पहिया जो होता था पतला होता था, तो जमीन में वो बना देता था, लीक कहते हैं गांव में तो उसको। हाँ, उसको लाइन भी कह सकते हैं कि एक पहिया यहां चलता है, एक पहिया यहां चलता है। और जब सामने से किसी की गाड़ी आ जाती थी, तो वो जो लीक है उसको काटना उन बैलों के लिए एक मुसीबत हो जाता था।
क्योंकि लीक आसानी से नहीं कटती थी। ठीक इसी ही तरह से मन अपने द्वारा अपनाए गए नियम के अनुसार उसी पर स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। जब तक जीव सत्य को जानने का प्रयास नहीं करेगा, मन अपने ढर्रे को नहीं छोड़ेगा। राकेश ठीक कह रहा हूं ना? मन अपने ढर्रे को नहीं छोड़ेगा। मन की ताकत और मन के विस्तार को भी समझ लें। ये कोई खेल नहीं है। मन का बहुत विस्तार है और बहुत ताकतवर है। उसके सामने ना आत्मा और ना बुद्धि, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। अगर टिक पाता है तो जीव का संकल्प ही टिक पाता है। जीव का केवल संकल्प ही टिक पाता है। अब यहां मैं बाबा राम एक बात कहूंगा, जिंदगी के जीने के ढर्रे को देखिए, हमारा जीवन किस ढर्रे पर चल रहा है। बाबा राम खोल करके बोल रहा हूं, राकेश खोल करके बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। तुम्हारी ही अपनी पत्नी, तुम्हारा ही अपना बेटा बेटी बहू जो भी है, जरा उन्हें आत्मा के, आज नेट भाग गया, कोई बात नहीं, आ गया। हाँ योगेश, यही बात कह रहा हूं। मैंने जो अभी बात कही, क्या हम आराम से बैठ करके, क्या हम आपस में बैठ करके आराम से कोई अपनेपन की, आत्मा की बात कर सकते हैं? उस बात के पीछे केवल एक ही चीज आएगी कि हम अपने ढर्रे को, जीवन के ढर्रे को कैसे बदलें और आत्मा के रास्ते पर चलें। यहां एक बात मैं बता रहा हूं, मन रिश्तों को भी झुठला देता है। मन रिश्तों को भी झुठला देता है। कल भी और परसों भी मैंने कहा था, गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी वाक्य गुरु शिष्य के लिए मंत्र बन जाता है। परंतु गुरु को मान करके तो देखे। राकेश, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, देखिए, क्या आप अपने परिवार का बुरा चाहते हैं? जिस परिवार में आप रहते हैं, क्या उस परिवार का आप बुरा चाहते हैं या कर सकते हैं? अरे कोई तो दबाव है आपके ऊपर। अरे वो दबाव आपकी अंतरात्मा का दबाव है। अंदर से एक बात, तो नेट, आज तो नेट दिक्कत कर रहा है। अच्छा, मुझे राकेश से एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बोझ तुम्हारे व्यापार का है, वो ज्यादा है, या परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है? जहां मैं कह रहा हूं, तुम पर जो बोझ है
वो आपके सांसारिक क्रियाकलाप का बोझ है या संबंधों का बोझ है? कोई मानने को, कोई सुनने को, कोई जानने को कोई तैयार नहीं। आज स्थिति ये है कि किसी को भी समझाओ तो उसके मन को चोट लगती है और वो अपने अनुसार चलना चाहता है। अब मैं एक आसान बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर किसी सही बात है राकेश, बेवजह का बोझ है, बेवजह का मैं कल लाइव में समझा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके मस्तिष्क पे बोझ है तो उसका कोई बीज है या नहीं है? बेवजह का बोझ है तो उसका कोई बीज है या नहीं है जो विकसित हो रहा है? परंतु सत्य का भी कोई बीज है क्या? सत्य का भी कोई बीज है क्या? झूठ का तो बीज है, बुराई का बीज है, परंतु सच्चाई का कोई बीज नहीं है, क्योंकि वो आप स्वयं हैं। वो आप स्वयं हैं। बुराई का बीज है, अच्छाई का कोई बीज नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अच्छे हैं। पर दिक्कत यह है, स्थिति परिस्थिति जो मन की वृत्तियां हैं वो गंदगी डाले जा रही हैं, वो गंदगी डाले जा रही हैं जो हमारी सहज सरल स्वाभाविक स्थिति है उसमें नहीं आने देती। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम बैठ करके केवल चर्चा घर में करने लग जाओ सत्य की, भलाई की, सबको उकसाओ कि जो बोलेगा, जो बात करेगा वो सत्य की ही बात करेगा, जीवन के लक्ष्य की बात करेगा। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? अगर सत्य का बोध हुआ, अगर सत्य का बोध हुआ तो मूल उद्देश्य जिसके लिए बुद्धि मिली, मन मिला, शरीर मिला, संसार मिला, वो हल होने लग जाएगा। वो हल होने लग जाएगा बिल्कुल। रावण की गति देखिए, और हम में से कौन है जो रावण से कम हो? मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक बार सत्य का बोध हो गया, एक बार, तो फिर आपको यह पता लगेगा कि कर्म फल की कोई व्यवस्था है संसार में। कर्म फल की कोई व्यवस्था संसार के अंदर है, जिस पर संसार टिका भी है, सत्य पर संसार टिका भी है और उसी पर गति भी कर रहा है। पर दिक्कत क्या है कि मन उस सत्य की धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सत्य का जो प्रकाश है उसको मन ग्रहण नहीं करना चाहता। जब हम अपने सत संकल्प को जगाएं, अगर हम अपने सत संकल्प को जगाएं,
तो मन अपने दोषों को जितना सत्य प्रकट, जितना प्रकाश प्रकट होने लग जाएगा, उतना ही अज्ञानता का अंधेरा हटने लग जाएगा। अज्ञानता का अंधेरा उतना ही हटने लग जाएगा। वास्तव में सत्य जो है वो विषय वस्तु के अनुसंधान का अवसर अगर हमें प्राप्त हो जाए, शांति का जो केंद्र है वो आत्मा है। शांति का जो केंद्र है वो आत्मा है। अगर ये हो जाए तो हमारी आत्मा क्रियाशील हो जाए, हमारी अंतरात्मा क्रियाशील हो जाए, अब देखिए राकेश, मैं फिर से एक बात कहूंगा, अगर सबको मेरी बात समझ आ रही है कितनी अच्छी बात लिखी है। आप जानते भी हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सत्य है। अपने आप को जानना ही सत्य को जानना है। सत्य की क्रियाशीलता आत्मा की क्रियाशीलता है और आत्मा की क्रियाशीलता परमात्मा की क्रियाशीलता है। और मैंने कल बताया था, चिन्ह पूजाएं, व्रत, अनुष्ठान, कीर्तन, यज्ञ, कर्मकांड, हम तो इनको सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं, परंतु अभी आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम सत्य को प्रकट नहीं कर सके और करने के लिए केवल एक कर्म ही रास्ता है। संसार का संतुलन कर्म से है। आप चिंतन करते रहिए, उससे नहीं है। सत्य पर जब तक आपका गमन नहीं होगा तो उसका परिणाम नहीं आएगा। आत्मा ही सबका केंद्र है। मन की तरंग को बस में कर लेना, मन की तरंग को बस में कर लेना शांति है। मन को निग्रह करना है। मन को एक जगह पर निग्रह करना है। दुख और द्वंद्वों को मिटाना है। दुख और द्वंद्वों को मिटाना है। शैली बेटा, दुख का कारण अज्ञानता है, वरना अगर सत्य पर चल रहे हो तो कर्म का फल है। कर्म का फल है, दुख है, तो आपको बताता है कि कर्म कट रहा है, परंतु अज्ञान के कारण आदमी द्वंद्वों में फंस जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने विमुख ना हो, अपने विमुख ना हो। मैंने अभी आपसे कहा है कि ये जो मन है इसके लिए आत्मा और बुद्धि इन सब पर खुद पर्दा डालता रहता है। खुद पर्दा, सत्य पर खुद पर्दा डालता है। मन की वृत्तियों को पूरा करने के लिए
देखो कितनी समझदारी की बात आप लोग कर रहे हैं। सचमुच ये बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं, सामूहिकता का जो ये सरंजाम जोड़ा गया है, इसको जोड़ने का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एकमात्र एक उद्देश्य है। हम सब एक गुरु से जुड़े होने के कारण उनके ज्ञान को आधार बना करके अपनी वृत्तियों को बदलने का काम कर रहे हैं। एक कहावत है, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। हमने सोच समझ करके गुरु बनाए हैं सबने। परम पूज्य गुरुदेव को गुरु बनाया है सोच समझ करके। उनकी हर बात हमको अच्छी लगती है। हम क्यों ना उनके बताए गए रास्ते पर चलें। द्वंद्वों का कुप्रभाव, मन के द्वंद्वों का कुप्रभाव हमारे सद्विचारों पर पड़ता है। हमारे सद्विचारों पर पड़ता है। द्वंद्व क्या है? सत्य अपनी तरफ को लेकर के जाता है, परंतु लगी हुई वृत्ति जो मन को लग गई है, मन वहां अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अच्छाई को भी खींच करके बुराई की तरफ ले जाता है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख के लिए। अगर हम इन द्वंद्वों से, दुखों से बाहर निकल जाएं और सत्य के रास्ते पर चलने लगें, तो हम सद्विचारों की गति को सीख जाएं। प्रयास करके देखें, क्योंकि अंतरात्मा की प्रेरणा, अंतरात्मा की प्रेरणा सबको प्रेरित करती है। हमें वास्तविक पथ, सत्य विषय का शोध, उसका पथ हमें दिखाई देने लग जाए। सत्य विषम परिस्थितियों में, सत्य विषम परिस्थितियों में हमारे लिए संबल का कार्य करता है। जब आपका मन सत्य की खोज में अनुसंधान का केंद्र बन जाए, तो आत्मा की प्यास उस रस के द्वारा शांति को प्राप्त होने लग जाए। अर्थात आत्मा की पूर्ति के लिए, जैसे इंद्रियों की पूर्ति के लिए मन का झुकाव इंद्रियों की तरफ होता है, वैसे ही मन का झुकाव आत्मा की तरफ हो जाए। बोलो भाई, परम शांति का रास्ता कौन सा है?
परम शांति का रास्ता कौन सा है? जो है, जिसको आत्मा स्वीकार करे उसी पर हमको चलना है। चलेंगे तो आत्मिक शांति हमको मिलना शुरू होगी। अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो दोषों का परित्याग होने लगेगा। दोषों का परित्याग होने लगेगा और अंतस का विकास होने लगेगा। जैसे जैसे दोषों का दमन होगा, वैसे ही अंतःकरण का विकास होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब उस परम शांति के मार्ग पर आप चलेंगे तो आत्मीय अनुभूतियां आपको होंगी। आपस में एक दूसरे के जो रिश्ते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, जिनके बोझ को हम सब ढो रहे हैं, वो भी ढो रही हैं। जो बदलना जिनको हम चाहते हैं, वो भी मुक्त नहीं है। परंतु आत्मा का रास्ता ही सहज है। सबके लिए आत्मा का रास्ता ही सहज है। मैं नहीं कह रहा किसी के रास्ते पर चलने के लिए, आत्मा के रास्ते पर कह रहा हूं। प्रफुल्लता आपके अंदर प्रकट होगी और प्रफुल्लता के कारण आपका जीवन आलोकित होने लग जाएगा। ये आलोक सूर्य की धूप के समान आपके जीवन के क्षेत्र पर छाया हुआ रहेगा। छा जाए आत्मीय भाव, ना के लोभ मोह काम क्रोध। जो राकेश ने भी लिखा, रावण भी अपनी इच्छा को जो इतना विद्वान था नहीं पूरी कर सका। वही आत्मीय भाव हमारे ऊपर छा जाए। अपने अंदर के विकारों का दमन करने के लिए अपने भाव संकल्प को जगाइए। मेरे साथ साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना को गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को इधर उधर ना जाने दें, सत्य पर टिकाएं, भावना पर टिकाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिस्थितियां आपका सहयोग करें, अगर उनके अनुकूल आप हो जाएं तो वो आपका सहयोग करेंगी। घटनाएं घटेंगी, पाप कटेंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, संकल्प को जगाइए, बुराइयों से निजात पाइए। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कोशिश करेंगे अपने मन को साधने की। आज की बात समाप्त।